अभी मैं जिस जगह खड़ा हूँ इसे गोमुख कहते हैं। ये सारे के सारे बर्फ़ के चट्टान हैं, जितने भी सामने दिख रहे हैं सारे बर्फ़ के। नीचे भी बहुत सारे बर्फ़ की सिल्लियाँ पड़ी हुई हैं। यहीं से गंगा जी का उद्गम होता है। मैं जिस जगह खड़ा हूँ ये भी बर्फ़ का ही चट्टान है, सॉलिड बर्फ़ का चट्टान, इसी पे खड़ा हूँ। मतलब यहाँ दूर दूर तक अभी मेरे सिवा कोई और अपना नहीं है। सुबह चला था भोजबासा से और 4.5 किलोमीटर की दूरी तय करके अभी गोमुख आया हूँ। प्रकृति का अद्भुत नज़ारा है। ये गाय के मुख के समान आकृति वाली गोमुख पूरा का पूरा बर्फ़ का चट्टान है। इसी से पिघल करके गंगा जी का प्रादुर्भाव होता है। वो देखो ऊपर से चट्टान दरक दरक गिर रहे हैं। ये भी कुछ देर में टूट के नीचे गिरने वाले हैं। जिसमें मैं खड़ा हूँ ये भी कुछ समय के पश्चात गिर जाएगा। वो देखो कैसा चट्टान है, बिल्कुल बर्फ़ का है। वहाँ पत्थर के नामो निशान नहीं है, बहुत सख्त चट्टान है। ऐसी मान्यता है कि सगड़ के 60,000 पुत्रों का उद्धार करने के लिए महर्षि भगीरथी ने कई हज़ार वर्षों तक तपस्या की थी। तब गंगा जी नदी के रूप में स्वर्ग लोक से यहाँ आए थे और आज उसी गंगा जी के उद्गम स्थल पर मैं खड़ा हूँ। पहले गोमुख यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर पहले हुआ करता था और जो जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती चली गई तो ग्लेशियर का आकार घटता चला गया। अब ये पूरा का पूरा ग्लेशियर है। जिस पे मैं खड़ा हूँ ये भी ग्लेशियर ही है। कितना अद्भुत नज़ारा है यहाँ का। मैं अकेले आ गया हूँ, मेरे को किसी गाइड की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो भगवान के भरोसे रहता है उसे कोई गाइड नहीं चाहिए होता है। सारी बर्फ़ की सिल्लियाँ, ये बिल्कुल अद्भुत नज़ारा है मेरे लिए। एक आध बर्फ़ की सिल्लियों के पास पहुँच के देखता हूँ कैसा लगता है। अभी मैं बर्फ़ के पहाड़ के ऊपर ही चल रहा हूँ और गोमुख का जल तो बिल्कुल बर्फ़ से भी अधिक ठंडा है, क्योंकि पूरा का पूरा बर्फ़ ही है। ये सारा बर्फ़ ही है पूरा। इसी में स्नान करने की भी सोच रहा हूँ क्या स्नान तो करना ही है। देखो अभी मैं ये बर्फ़ की सिल्लियाँ खा रहा हूँ। गंगा जी को सॉलिड फॉर्म में खाने का मज़ा ही कुछ हो रहा है। आप जो मेरे सामने चट्टान देख रहे हैं ना, बड़ा बड़ा पहाड़, ये पूरा बर्फ़ का पहाड़ है। और ये देखो ये भी पूरा बर्फ़ है जिसको मैं अभी टच कर रहा हूँ। ये कितनी हार्ड बर्फ़ है। आहा, इसी से तो पिघल पिघल के गंगा जी निकलती हैं। गंगा जी के सॉलिड बर्फ़ को मैं खा रहा हूँ। बहुत अच्छा। देखो कैसे चट्टान है बर्फ़ के, उखड़ते नहीं हैं, बहुत हार्ड है। वो देखो बड़े बड़े सिल्लियाँ बर्फ़ के। ऐसे लगता है जैसे हम किसी क्या बोलते हैं कोल्ड डिज़र्ट में आ गए हों, जैसे होता है नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। मेरे ठीक सामने गोमुख को मतलब बिल्कुल 10 मीटर के फासले से मैं देखा अभी, जो सबसे पहली वीडियो बनाई। बस ये ग्लोबल वार्मिंग का जो इतना असर हो रहा है ना, तो सारे आइस क्यूब्स पिघल रहे हैं। कोशिश करूँगा अगर उस पार जा पाऊँगा तो उस पार गुफा के अंदर भी घुस करके देखूँगा। अगर संभव हुआ तो। रास्ता ही नहीं मिला तो कैसे जाऊँगा। पर अभी स्नान तो इसमें करना है। गोमुख ये गोमुख खाने का 3 साल पुराना रास्ता है। इससे पहले गोमुख थोड़ा पीछे की तरफ हुआ करता था। पूरा का पूरा पहाड़ टूट गया और गोमुख थोड़ा दूर हो गया। देखो ये वाला आइस क्यूब कितना प्यारा है। ये वाला या इसे गंगा जी में धो के अब इसको थोड़ा, कितना ट्रांसपेरेंट है। मेरी उंगलियां इस पार से उस पार तक दिख रही हैं। एकदम लगता है जैसे ना वाइट कांच के जैसा लग रहा है। जैसे लेटेंट हीट होता है ना, वैसे लेटेंट कोल्डनेस भी होता है।
आग पे आप ज़रा हाथ रखोगे तो जितनी गर्मी लगेगी उससे कहीं ज़्यादा रोटी फटने के बाद जो भाप निकलती है उसमें उष्णता महसूस होती है। वैसे ही बर्फ़ में उतना ज़्यादा ठंडक महसूस नहीं होता बर्फ़ टच करने पर बर्फ़ से निकला हुआ जो पानी होता है वो बहुत ज़्यादा कोल्डनेस लिए हुए रहता है। वेरी 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 नाइस। मेरे जीवन का एकदम अविस्मरणीय पल गोमुख खाना। पहले इस जगह पाना अत्यंत कठिन हुआ करता था, पर अब जो थोड़ा बहुत जोखिम मोल लेते हैं वो यहाँ तक आ जाते हैं। बहुत सुंदर।